इसमें क्या कहना चाहेंगे पीएम साहब के साथ जो कल जिस तरीके से देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो विश्व के इतने बड़े नेता हैं, उनकी सुरक्षा के काफिले को इतनी देर तक रोकना, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पंजाब में घटित हुई है। और आपने देखा भी कि जब देश का मुखिया को इस तरह की सिक्योरिटी में लकूना है, तो फिर आम आदमी कैसे सुरक्षित पंजाब में है, ये सोचने का विषय है। पीएम का काफिला चलता है तो कुछ समय पहले सारी बंद कर दिए जाते हैं रास्ते, सारे सेफ्टी पूरी हो गई, लेकिन चिंजी का सहारा कि हमें तो अचानक ही प्लान बनाया गया। कोई अचानक नहीं होता। जब उस प्रांत का मुखिया चन्नी जी आप कह रहे हैं, तो सारी चीज़ें उनके मैं ये समझता हूँ कि उनके सब जानकारी में होते हुए, और इस खेल में वहाँ की सरकार भी शामिल है, वरना बिना सरकार के इस तरह के कोई घटिया काम हो सकता है क्या? जब पीएम आते हैं तो बड़े अधिकारी साथ रहते हैं, वहाँ के सीएम साहब लगा लो या बड़े अधिकारी, लेकिन वहाँ की सरकार के कोई भी साथ नहीं थे। क्या कहना चाहेंगे आप? वो उसका आपने देखा उसकी सिक्योरिटी में कितनी कमियां थी, वो सब सरकार की कारगुजारी की वजह से ही थी। और सरकार नहीं चाह रही थी कि आदरणीय मोदी जी पंजाब में आए, क्योंकि आपने देखा कि किसान आंदोलन की भी पोल अब खुल गई है। किसान आंदोलन के जितने भी वो थे, वो आज पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। तो मंशा कुछ और थी, मंशा तो राजनीतिकरण करना था, और वो अब सारी दुनिया ने, सारे देश ने देख भी लिया आपके सामने। 10,000 की सिक्योरिटी उसमें लगा दी गई, लेकिन उसके बाद भी चूक। नहीं, सिक्योरिटी लगा देते तो कोई चूक होती ही नहीं ना। उसमें तो बता तो दिया मैंने कि प्रदेश की सरकार उसमें इन्वॉल्व है सारे खेल में। और मैं ये समझता हूँ, मैं ये अपील भी करता हूँ कि उस सरकार को, इस तरह की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। मोदी जी ने कल एक संदेश भी दिया कि मैं वापसी लौट गया हूँ। क्या कहें? मोदी जी बोले मैं घर वापसी लौट गया। अपने सीएम को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा वापस लौटा। हाँ, उनका दर्द छलकता है। जब मेरे देश में ही, मेरे देश का मुखिया सुरक्षित नहीं है, तो कितनी बड़ी, क्योंकि आज कोई प्रदेश का ही खाली ना देश का ही नेता नहीं है, आज तो ग्लोबल लीडर है आदरणीय मोदी जी। तो इस तरह की चूक जब मेरे देश में ही होती है, तो निश्चित तौर पे उसका इलाज तो देर से देर होगा। पंजाब में करोड़ों रुपए की परियोजना का शिलान्यास भी करना था प्रधानमंत्री जी ने। देखिए, गए तो पंजाब को कुछ देने के लिए थे, करोड़ों रुपए की शिलान्यास होने थे, उद्घाटन होने थे। तो जो सेंटर की स्कीमें थी वो देने के लिए पंजाब को गए थे। लेकिन अब पंजाब की सरकार नहीं चाहती कि वहाँ पंजाब के लोगों का भला हो, पंजाब के लोग भी विकास के भागीदार बने। उनकी तो केवल और केवल घोषणाएं हो रही हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले 4 महीने से लगातार इतनी घोषणाएं हो रही, इतना बजट तो नहीं है पंजाब सरकार के पास। और आज जब केंद्र सरकार करना चाहती है तो उसको रोका जाता है। ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और पंजाब के लोगों को भी का हक ये वो सरकार बैठ के खा रही है, तो उसका पंजाब की जनता इलाज करेगी। पूरे वाक्य को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग रखते हैं? पूरे वाक्य को देख के तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई इतनी बड़ी दुर्घटना ही कहूँगा मैं इसको, और इसकी निंदा भी करूँगा कि इस तरह के हमारे देश के प्रधानमंत्री को के काफिले पे इस तरह की व्यवहार करना, और इस तरह का पूरे देश को संदेश देना, तो अब पूरा देश देख रहा है, जनता देख रही है। और ये तो इनके सारी मंशा इस जाहिर हो गई है, पंजाब की क्या मंशा, कुछ सरकार की क्या रही है, तो ये सब। और इसका इलाज अब आने वाले चुनाव में जनता पंजाब में इनका जवाब दे देगी। और मैं तो देश की सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी सरकारें जो हमारे देश के मुखिया का काफिले को रोकने का और उनकी सिक्योरिटी में लकूने का काम कर रही हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए और वो राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए।